नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पत्र का इंतज़ार। मैं गली से जा रहा था कि उनके घर के सामने से निकलते ही ताई इंदू की अंदर से आवाज़ आई, ओ काका संतोख सिया, इस खत को ज़रा बता दे तो। ला ताई, मैंने कहा। ताई ने खुशी खुशी दरवाजे पर आकर मुझे खत पकड़ाया। अमर की लगती है। मैं दरवाजे पर खड़ा खड़ा लिफाफे का कोना फाड़ने लगा। लगती तो उसी की है, अच्छी तरह टिकट जो लगा हुआ है उसी की है, मैंने कागज़ की तह खोलते हुए कहा। धीरे धीरे मुस्कुराती रंजीत घूंघट संभालती हुई सास के पीछे आकर खड़ी हो गई। सास बहू अपने समंदर पार के बोल सुनने को तरस रही थी। कागज़ की चारों तहों में सुनहरे सपने थे। मैं पहले मन में ही पढ़ता रहा कि रफ़ा दफ़ा सुना दूंगा, पर मेरे होठों पर हल्की हल्की मुस्कान आ जाती। मेरी आंखें चिट्ठी पर लगी थीं और सास बहू की मेरे चेहरे पर। वो मेरे चेहरे से पड़ती चिट्ठी पर अपने अनुमान लगाती। मेरी मुस्कान उनको समुद्र पार के बारे में एक तसल्ली दे जाती। पर जिन बातों पर मुझे रह रहकर हंसी आती वह थी खत की बोली और लिखने का ढंग। ना उर्दू ना पंजाबी, और था भी सब कुछ पता नहीं कौन सी बोली थी, पर मैं उसको फौजी बोली कह सकता हूँ। एक एक बात को कई कई बार दोहराया गया था। बोली के बिना खत का विषय ही एक अजीब सा था, जो मुझे खुल के हंसने भी नहीं दे रहा था, जैसे खिचड़ी की बोली में मक्खन का दिल डाल दिया हो। लिखा था, लिखता आपका बेटा अमर सिंह, किसी से पढ़वाती मेरी प्यारी माँ, दोनों हाथ जोड़ के माथा टेकने के बाद कहता हूँ कि यहाँ सब कुछ सुखद आनंद से है, और थोड़ा सुख आनंद वाहेगुरु जी से चाहता हूँ। क्या बात है, अरसे से तुम्हारा खत नहीं आया, सब ठीक तो है, या मुझसे नाराज़ हो? दास समझकर माफ़ कर दो। और मौसम का क्या हालचाल है? दूध छाछ कितना है? फसल अच्छी है? किस तरह की है? जीजे को कहना कि अमरों को 2 महीने के लिए यहाँ छोड़ आए। तीज के दिन हैं और साथ ही माँ का दिल भी लगा रहेगा। ज़रूर ज़ोर देकर मेरी तरफ से कहना, और रंजीत कौर को यह चिट्ठी ज़रूर सुनाना, उसको भी मेरा सत श्री अकाल कहना। और रंजीत कौर, तू जी लगा कर रहा कर, काम धंधा किया कर, बूढ़ी माई को तकलीफ़ तो नहीं देती। मैं जल्दी ही छुट्टियों में आऊँगा, पर आजकल साहब कुछ कहता नहीं है, पता नहीं कब तक आऊँगा। और क्या सोचती है? फिक्र ना कर रंजीत कौर, मुझे याद है तेरे सैंडल पाउडर और सुर्खी भी ले आऊँगा, मुन्नी के खिलौने भी ले आऊँगा। मैंने पढ़ते पढ़ते आंखें उठाकर देखा। रंजीत घूंघट से मुझे प्यार से देख रही थी। उसकी काली मोटी आंखों में नशा उतरने लगा था। उसकी पलकें मेरे मुंह से झड़ते फूलों को बड़े आदर से उठा रही थी, जैसे ये समंदर पार किसी फौजी के दिल से निकले थे। मेरे होठ उसको प्यारे लगते, क्योंकि इसमें उसके पति का दिल बोल रहा था। और आगे रंजीत कौर, तुझे मैं हुक्म देता हूँ, क्योंकि तुम मेरा हक है। तू खुद मुझे खत लिखवाया कर, हट्टी वाले पंडित राम दयाल ताऊ से लिखवाया कर, खूब लिखवाया कर, दिल का घूंघट खोल के घर की सारी खबर दिया कर। खूब लंबा खत होना चाहिए, कई पेजों का, जिसको मैं आगे आगे पढ़ता जाऊं, पीछे पीछे भूलता जाऊं। चुन्नी से भिच भिच कर रखी हुई हंसी रंजीत अब छुपा ना सकी। वह खुल के हंसने लगी। वह सचमुच खुल के हंसने लगी। ताई इंदू और गली मोहल्ले के लोग भी चिट्ठी सुनकर हंसने लगे। परदेसी की चिट्ठी को गांव में गली मोहल्ला इकट्ठा होकर सुनता है। ताई इंदू बहू को हंसते देख मस्त हो रही थी। वह खुश थी कि रोज चुप रहने वाली बहू कभी कभी चिट्ठी आने पर खुश हो जाती है।
साथ ही उसे यह भी खुशी थी कि बहू का बेटे पर विश्वास पक्का हो जाता। आगे लिखा है ताई, मैंने भी मुस्कुराते हुए चिट्ठी आगे पढ़ना शुरू की। और रंजीत कौर, दूसरों की चालों का ख्याल रखना, किसी को अपने भेद मत बताना, यह जमाना बड़ा खराब है। और माँ जी को पता है कि रंजीत कौर को कहीं जाने नहीं देना। मैं जल्दी ही आऊँगा और खत का जवाब जल्दी देना। संधू के बख्तौर को मेरी याद कहना। धोबी निहाली को माथा टेकना और बच्ची को प्यार। सब लोगों को वाहिगुरु जी की फतेह कहना। खत का जवाब जल्दी देना। मैंने चिट्ठी की तह लिफाफे में डाली और ताई इंदू के हाथ में दे दी और चला गया। पर मैं सोचने लगा, फौजियों की पत्नियां जीवन में कितनी बार विधवा का जीवन महसूस करती हैं। फौजी कितनी बार जीवन में खुशियां मनाते हैं। इससे पहले कई बार अमर सिंह की चिट्ठी आई। मैं उसी तरह सुनाता और कई बार जवाब लिखता। हर चिट्ठी में आने के लिए आजकल लिखा होता, पर अमर सिंह नहीं आ सका। लड़ाई के दिनों में छुट्टी मुश्किल से मिलती है। 2 सप्ताह हो गए, अमर सिंह की कोई चिट्ठी नहीं आई और ना ही ताई इंदू ने मुझे आवाज़ मारी। अमर की चिट्ठी पढ़ने का मुझे कुछ चस्का सा पड़ गया था। साथ ही कभी कभी मुझे याद भी आती थी, इसलिए मैं ताई इंदू के दरवाजे से गुजरता, पर ताई ने मुझे कभी आवाज़ नहीं दी। साथ ही मैं जब गली दरवाजे पर घूमता फिरता ताई इंदू से मिलता तो कई बार पूछती, ओ काका, कोई खबर सुनी? लड़ाई का क्या हाल चाल है? तू तो अखबार पढ़ता है। अखबार वाले भी कौन सी सारी सच्ची बातें लिखते हैं ताई, अपनी अपनी मन गढ़ंत कहे जाते हैं। ताई मायूस होकर बोली, यह सब कब खत्म होगा? फिर वह निराश होकर मेरे मुंह को ताकते लगी। एक दिन फिर, सुन ताई, कोई अमर की चिट्ठी कहाँ आई? चिट्ठी आने की सोचकर ही यहाँ खड़ी हूँ। ताई काफ़ी उदास थी। खैर कोई बात नहीं ताई, घबरा मत, ज़रूर आएगी चिट्ठी। लड़ाई के कारण आजकल परदेसी डाक आती जाती नहीं है। बस 2-1 महीने तक समुंदर के रास्ते खुल जाएंगे, फिर आएगी अमर की चिट्ठी। लो, 2 महीने भी होने को आए। ताई ने जान लिया कि जो मैंने कहा वो नहीं हुआ। सब कुछ जानती थी वह, फिर भी मैं इस तरह की तसल्ली देकर उसके पास से आ जाता। वह मुझे देर तक ऊपरी नज़र से देखती रहती, जैसे उसको शिकायत है कि मैं उसको चिट्ठी सुनाकर खुश करने की बजाय टाल मटोल करके कन्नी काट रहा हूँ। एक तो ताई इंदू वहमी बहुत थी, छोटी छोटी बातों पर विचार करती थी। घर से निकलती बहू को कहीं ब्राह्मण नंबरदार मिल ना जाता तो झट पीछे मुड़ जाती। शाम कोठियों पर भूतों का वास होता है। कुत्ते कुत्तियों को दूर से धमकाती हुई कई बार वह कहती, पता नहीं आज ये क्या करके रहेंगे। कभी कभी रंजीत का दिल भी उसके साथ ही बोलने लगता। अब जब मैं गली से निकलता था तो उनके घर में झांकते कई बार मेरी नज़र रंजीत कौर पर जाती। वह मुझसे पल्ला कर लेती तो मैं उस ओर देखना छोड़ देता, पर रंजीत के घूंघट किए जाने पर भी मैं देखता कि उसकी शरबती आंखों में अब वो नशा नहीं रहा। वो रंग बिरंगे सपनों से लदी हुई ज़रूर है। उसकी घूंघट ओढ़े आंखें ज़रूर कोई काल्पनिक फिल्म देख रही हैं। आकाश को चीरते हुए जहाज से आएगा वह, वर्दी पहने हुए, काली काली दाढ़ी और तीखा नोकदार साफा। सामने होगा मेरा बांका, बिस्तर, झोला, कुप्पी, कितना सामान होगा। मैं खुद ही चली जाऊंगी हवाई अड्डे पर। कोई गुनाह तो ना है। मैं तो पहले झोला ले लूंगी, फिर मेरे सैंडल, पाउडर, सुर्खी। एक बार तो मैं मैडम बन के देखूंगी। मैं भी किसी की फिक्र नहीं करूंगी। मुन्नी उसके गाल चूमेगी, मेरी झूठी मूठी शिकायतें करेंगी। मैं भी अपने दुख सुख कहूँगी। कई बार इंदू ताई घर नहीं होती, रंजीत अकेली होती तो मैं घर जाने से झिझकता था। अमर की चिट्ठी चपड़ी बातें छोड़कर चलती बातों से ही रंजीत को तसल्ली दे आऊं। आखिर एक दिन मैं पैर मलते मलते अंदर चला ही गया।
भाई कोई अमर की चिट्ठी विट्ठी नहीं आई? रंजीत, कोई नहीं आई जी। घूंघट की ओट करके वह मेरे सामने पीठ फेर के खड़ी हो गई। खैर कोई नहीं, आजकल रास्ते बंद हैं, तू ज़्यादा फिक्र मत किया कर रंजीत। लो जी, ख्याल करके क्या बनेगा, मैं तो कुछ ख्याल नहीं करती। लड़की याद करने लग जाती है फिर मेरा दिल भी। ठीक है, चिड़चिड़ाया मत कर। ताई कहाँ गई है? खेत पर गई है जी, सवेरे की। अच्छा, इतनी सी तसल्लियां देकर मैं चला आया। कई बार इस तरह की बातें अब मैं यूं ही कर लेता था। कोई 2 महीनों बाद मैं अपनी बैठक में किताब पढ़ रहा था कि रंजीत की बेटी आई और चैं-चैं करने लगी। ताऊ जी, आपको मेरी दादी बुला रही है। अच्छा बेटा, तू चल, मैं आया। क्या काम है? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा फिर चल, मैं आया। अभी आ जाओ ताऊ जी। लड़की चली गई। मेरे जाते ही ताई दरवाजे की चौखट पर लिफाफा लिए खड़ी थी और बड़े चाव से उसी तरह पीछे रंजीत थी। खुशी खुशी बड़े प्यार से और मिठास के लिए ताई बोली, देख तो बेटा खोलकर, अमर की लगती है। मैं दरवाजे पर खड़ा खड़ा लिफाफे का कोना फाड़ने लगा। लगती तो उसी की है, अच्छी तरह टिकट जो लगा हुआ है उसी की है। मैं रुक गया। नहीं, धीरे से अपने आप से ही मैंने कहा। मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। मैं कैसे शब्द वापस लूं? क्या देखा मेरी नज़रों ने चिट्ठी पर, और सास बहू की मेरे चेहरे पर नज़र थी। वे बड़ी बेबसी से मेरे होठों पर मुस्कान ढूंढती रही। बड़े दिल से रंजीत की आंखें मुझे देख रही थीं। वह मेरे होठों को पढ़ रही थी। उनके कलेजे में एक खुशी थी, पर अब मैं उनकी पक्की फसल पर बम फेंकने वाला था। वे मुझे तसल्लियों से देखती रही, पर मैं डरने लगा। क्यों, कुछ कह तो सही बेटा, क्या लिखा है? लिखा है ताई, अंग्रेजी में है। मेरी जुबान बंद हो रही थी। फिर क्या लिखा है? मैं हैरान परेशान मुझे देख रही थी। रंजीत ताई के पीछे खड़ी होकर मंत्र सा जपने लगी। यह उसकी नहीं, पर लिखा है चिट्ठी। चोर की तरह मैं धीरे धीरे कहने लगा, किसकी है, क्या लिखा है? ताई पूछती रही, जैसे कोई बेगाना पूछ रहा हो। कमांडर ने खबर की है आपको। वो क्या? ताई को जैसे डर लग रहा था। उसकी आंखें फैलकर चौड़ी हो गई। लिखा है, मैंने कहना शुरू किया, अफसोस के साथ आपको यह खबर दी जाती है कि आपका बेटा अमर सिंह सिपाही 506179 मोर्चे छाती पर गोली लगने से। चीख चीख कर ताई ने छाती पीट ली। रंजीत बाल खींचती हुई कंधों से टकराने लगी। घर की दीवारें हिल गई। गली में भूचाल सा आ गया। अब अमर और पत्र दोनों के आने का इंतज़ार ख़त्म हो गया। सो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।